हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नया विषय लेके। आज हमारा विषय है राजनीति में परिवारवाद। रिश्तेदार, भाई, भतीजा, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का। देश में राजनीति अब केवल इसी तबके की रह गई है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे नेता थे, अब नहीं हैं। तो उनके नाम पे उन्होंने जो काम किया था, पूरे जीवन में अपने समाज में उतर के लोगों से पहचान बनाई थी, अब उनके नाम का फ़ायदा मैं उठाऊंगा, मेरे नाम का फ़ायदा मेरे आने वाली पीढ़ी उठाएगी। इस तरह की राजनीति चल रही है। लोगों की समस्या, लोगों की समझ, लोगों से मिलना जुलना, व्यापार करना, ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं देश में। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो देश अपने सीरियल से चल ही रहा है, राजनीति अपने सीरियल से चल रही है। देश का और राजनीति का मेल जोल हो ही नहीं रहा। जिस तरह से दो प्रतिद्वंदी मुकदमों के समय जब उनकी तारीखें होती है तो वो कोर्ट में मुलाकात होती है, ऐसे ही पब्लिक की या सरकार की या विधायकों और सांसदों की मुलाकातें केवल चुनाव में होती हैं। फिर वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, फिर हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। वो अपनी राजनीति करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, अपने गठबंधन करते हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब चुनाव आते हैं तो उनको मैं किस कास्ट का हूँ आपको पता होगा, नहीं पता होगा आप किस कास्ट के हो ये आपको पता है। आपकी कास्ट का जो व्यक्ति है, जो राजनीति में सक्रिय होगा, वो आपके नाम के मज़े ले रहा है, आपकी जाति के नाम के, आपके टाइटल के नाम के मज़े ले रहा है। और सही मायने में आपकी जाति में उसका कंट्रीब्यूशन 1% का नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं और भी कोई कास्ट हूँ, मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ खड़े रहिए, वो सारी चीज़ें वो उनके बोलने का तरीका है, वो बोलेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा नाश भी अपनी ही जाति का किया है, अपने ही लोगों का पैर काटा है उन्होंने, उनकी योग्यता को पहचान नहीं दिलवाई है, उनके साथ खड़े नहीं रहे हैं। क्यों इस तरह की हो रही है घटनाएं? ये देश में कहीं ना कहीं राजनीति को एक नए स्तर पर लेके जाने का प्रयास। मुझे लगता है कि केवल भाई भतीजावाद से ही काम चलेगा। क्षेत्रीय पार्टियों को आप देखिए क्षेत्रीय पार्टियों को। सबसे पहले मेरे जहन में केवल एक चीज़ आती है, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव। भाई कमाल के नेता हैं ये लोग। चांद, एक तीर पे चांद पे छेद कर देंगे ये लोग, इतनी क्षमता है इनमें। मुलायम सिंह यादव के परिवार में देखिए, वो सारे के सारे, वो नेता नहीं, वो महाभारत के योद्धा थे, आज भी हैं। कर्ण को उठाने नहीं दिया गया था धनुष। भाई ये धनुष की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही तीर मार देंगे हाथ से, वो भी नीचे देख के आंख बंद करके मार देंगे। इस तरह के नेता हैं ये लोग। राहुल गांधी, वो खड़े होकर पूरा जीत लेंगे, सब कुछ जीत लेंगे। क्या क्षमता है यार, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, रसूख क्या है आपका? बिना पिता के नाम लगाए अगर आप राजनीति में सक्रिय रहते हो तो कहीं ना कहीं अपने पिता के नाम का फायदा उठा रहे हो। वास्तविकता में मैं बता दूं कि आपके पास या क्षेत्रीय पार्टियों के पास या जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं, टैलेंट के नाम पे कुछ नहीं है यार। तुम लोगों के पास झूठे देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। तुम्हारे पास तो और कोई काम है नहीं, तुम्हें केवल और केवल अपनी राजनीति सेट करनी है, यादवों के नाम पे पैसा काटना है, राजनीति करनी। तुम्हें दूसरा यादव देश में, पूरे देश में दूसरा यादव है ही नहीं तुम्हारे अलावा। सबसे बढ़िया यादव केवल तुम हो। तुम ही उप मुख्यमंत्री बनोगे, तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे, तुम ही पार्टी के अध्यक्ष बनोगे, तुम ही पूरे यूपी के, पूरे देश के, पूरे बिहार के यादवों को केवल अकेले आप ही एकदम ट्रीट करो। दूसरा कोई है ही नहीं, इस धरती पे नहीं है।
सबसे अच्छे। और भी लोग हैं, परिवारवाद से बाहर निकल के देखो, आपके साथ ज़िंदगी बिता दी है बहुत से लोगों को, उनको भी मौका दो। तुम्हारे चाचा हैं शिवपाल, मौका दो। वो बंदा ज़मीन पे रह के काम किया है और लोगों को पता है, और वो भी जानता है एक एक व्यक्ति को, वो जानता है कि लोगों का सम्मान कैसे किया जाता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस युग में पैदा हुए हैं जब देश में केवल और केवल परिवारवाद की राजनीति चलती है और कोई नहीं। बीजेपी अपने आप को ये कहती थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है परिवारवादी सिस्टम के हिसाब से। लेकिन आपको क्या लगता है, सुषमा स्वराज के घर के लोगों को वोट नहीं, मतलब टिकट नहीं दिया? किस बेस पे, कौन सी योग्यता थी उनके पास? अरुण जेटली के लड़के को दिल्ली डीडी उसमें स्टेडियम का अध्यक्ष बनाया, किस लिए, किस बेस पे? अमित शाह का लड़का, कौन सी योग्यता है भाई? एक बॉल पे चांद पे पहुंचा दिया क्या गेंद? कौन सा सिक्स मारा था? वो बीसीसीआई का सचिव बना बैठा है आदमी। राजनाथ का लड़का विधायक है, कल्याण सिंह का लड़का सांसद, नाती विधायक, केसरीनाथ त्रिपाठी के लड़के को टिकट मिला है। कहने को सारी चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैं परिवारवाद को सपोर्ट नहीं करता हूं, तो मेरे मुंह पे आके जूते मार देना भाई। क्योंकि वास्तविकता यही है कि आप एक आदमी मेहनत करके आगे बढ़ जाओ, उसके बाद पूरे खानदान को, फिर अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माँ बाप को सुख दो, उसके बाद परिवार पे चलो, परिवार से फिर रिश्तेदार पे जाओ, रिश्तेदारों का भी भला कर दिया तो उसके बाद पूरे खानदान को, फिर गांव को, गांव के बाद फिर जाति के बारे में कुछ सोचोगे। इतने चरण बीतते बीतते 100-150 साल बीत जाएंगे, तब परिवारवादी राजनीति खत्म नहीं होगी, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो लोग आज राजनीति में सक्रिय हैं वही सक्रिय रहेंगे और जीवन भर वही मजे से लूटेंगे। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी, फिर सपा आएगी, फिर आरजेडी, फिर जेडीयू, बीजेडी, टीडीपी, देश में बहुत सी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी आएगी, वो सारी की सारी। ये आम आदमी पार्टी तो ज़बरदस्ती से घुस गई है, वो बीच में गर्दन घुसेड़ के घुस नहीं जाते कुछ लोग बेहा टाइप के, वो उस टाइप से घुस गई, बाकी इसकी जगह नहीं थी। क्योंकि देश में परिवारवाद के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है देश में। वो केवल दो चेहरे हैं, एक योगी एक मोदी। उनको लगता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं। हाँ ठीक है, आप लोगों को हटा दो, उसके बाद फिर कितना, सबसे ज़्यादा परिवारवादी तो बीजेपी में ही भरे हैं। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ समाजवादी, क्या बोलते हैं, परिवारवादी पार्टी, उनके घर का लड़का 25 साल का होता है, बस भैया अब आप सांसद के लिए एलिजिबल हो चुके हो। तो देश में परिवारवाद इस तरह का चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्या लगा है, आप बताओगे मुझे। धन्यवाद।